नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस और आरओ के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मर्फी कप है जो वो किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है, शतरंज से, बैडमिंटन से या टेनिस से? तो आंसर है इसका गोल्फ से संबंधित है। अगला देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से नारायण घाट है जो वो किसकी समाधि स्थल है? के.आर. नारायणन का, अटल बिहारी वाजपेयी का, गुलजारी लाल नंदा का या फिर शंकर दयाल शर्मा का? तो आंसर है इसका गुलजारी लाल नंदा का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो आलू से संबंधित है? देखिए, आपका काला किट यानी ब्लैक रस्ट ऑफ कॉटन, ठीक है, आपका लेट ब्लेट ऑफ पोटैटो, आलू से हो गया ये, ठीक है। उसके बाद टिक्का रोग, टिक्का रोग कैसे? ग्राउंडनट से, मूंगफली से, ठीक है, ग्राउंडनट। और लाल विग्लन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ठीक है, शुगर केन यानी गन्ने से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है, करनाल में, त्रिवेंद्रम में या अल्मोड़ा में? तो आंसर है इसका बी, करनाल में है। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? जिस भूमि में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, अम्ल की नहीं क्षार की, ठीक है, क्षार की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो उसे बंजर भूमि कहते हैं, ठीक है, ये गलत हो गया। वहीं दूसरा, चूना और जिप्सम है जो, इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब आपके लैंड को न्यूट्रल बनाना होता है, ठीक है, उदासीन बनाना होता है, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, देखिए, मूली में जो तीखापन होता है वो आपका आइसोसाइनेट के कारण होता है, ठीक, बिल्कुल सही है। और आलू में जो हरा रंग होता है वो आपका सोलेनिन के कारण होता है, और शलजम में जो चरपराहट होती है वो आपकी कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होती है, ठीक है। तो सभी सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित पौधों एवं उनके वनस्पतिक नाम है जो, उनमें से कौन सही सुमेलित है? सरसों आपका ब्रिसिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक। आलू है जो आपका वो आ गया सोलनम ट्यूबरोसम। उसके बाद प्याज है आपका एलिनम सेपा, ठीक। तो तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसलें हैं? तंबाकू है, रबर है या फिर चाय है? तो तीनों ही है जो नगदी फसलें हैं, ठीक है। अब नगदी फसलें हैं मतलब कैश क्रॉप्स हैं, ठीक। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, द वाइट टाइगर पुस्तक नामक पुस्तक है जो, ये किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम ने, सरोजनी नायडू, अरविंद अडिगा या फिर आलोक कुमार मिश्र ने? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, अरविंद अडिगा। इसके लिए इनको मैन बुकर प्राइज मिला था। क्या मिला था? मैन बुकर प्राइज, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में दोहरा शतक बनाया था? आपका सचिन तेंदुलकर ने, शिखर धवन, वीरेंद्र सहवाग या रोहित शर्मा ने? तो आंसर है इसका सचिन तेंदुलकर ने, ये आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आंवले में जो कसैलापन है वो टैनिन के कारण है, मिर्च की चरपराहट है जो वो कैप्सेसिन के कारण है, और खीरे की जो कड़वाहट है वो आपका कुकुरबिटेसिन के कारण है, ठीक है। तो सभी आप याद रखिएगा ये वाले जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? चाय है जो वो पत्ती से निकलता है, कहवा है जो उसका बीज होता है, ठीक है, और परागवे जो चाय है उसका बीज नहीं होता, वो चाय तो चाय है, उसकी भी आपकी पत्ती होती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2 ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से मसाले पादप के फल का भाग है? ठीक है, केसर है जो वो आपका पुष्प होता है, ठीक है, और पुष्प में जो आपकी लंबी लंबी ऊपर को निकली रहती है ना, वर्तिका बोलते हैं उसको, पुष्प वर्तिका, ठीक है। और मेथी है जो वो आपकी पत्ती से बनता है, और इलायची है जो ये आपका है जो, ये आपका फल है, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। और हींग है जो,
हींग आपका जड़ों से निकलता है, ठीक है, जड़ों से, ठीक है, हींग। तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस फल में पैपेन एंजाइम पाया जाता है? पपीते में, आम में, शरीफा में या लीची में? तो पैपेन पाया जाएगा आपका पपीते में, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें मॉर्फिन पाया जाता है? अश्वगंधा में, ब्राह्मी में, अफीम में या फिर कोनैन में? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, अफीम है जो, उसमें आपका मॉर्फिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कुनैन आपका मलेरिया के उपचार में यूज होता है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा देखिए आपका जो एरिथ्रोमाइसिन है, ये आपकी एंटीबायोटिक टैबलेट है, खूब खाइए अभी इस दौरान कोरोना के टाइम में, है ना। कैफीन है जो वो दर्द निवारक के रूप में यूज होती है, ठीक है। तो तीनों ही सही है, आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित संस्थानों और उनके मुख्यालयों में से कौन सही सुमेलित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री में। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो कहाँ है? त्रिवेंद्रम में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आपका मेरठ में नहीं है, ये आपका शिमला में है, ठीक, शिमला में। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, पीला किट है जो, ये आपका गेहूं में लगता है, ठीक है। उसके बाद आर्गॉट है जो, वो आपका बाजरा में लगता है, ये भी सही है। और लाल विगलन है जो, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सीड बॉर्न रोग है? बाजरे का जो हरित वाली रोग है, ये आपका स्वाइल बॉर्न है, ठीक है, स्वाइल बॉर्न। और उसके बाद कपास का जो ब्लैक वार्म रोग है, ये आपका सीड बॉर्न है। और धान का जो भूरा चकत्ता रोग है, ये भी आपका सीड बॉर्न रोग है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ये आपके देखिए कुछ फसलों के कीट हैं और ये इनके रोकथाम के तरीके, ठीक है। तो धान की गंदी 10% BHC डालना होगा। उसके चने का जो फली छेदन है, इसके लिए एंडोसल्फान का यूज होगा। और गन्ने का जो दीमक है, उसके लिए आपका एल्ड्रन 5% यूज करना होगा उसके लिए, ठीक है। तो सभी सही है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नस्लें हैं जो, ये गायों की नस्लें हैं? कांकरेज है जो, ये आपके गाय की नस्ल है, बिल्कुल सही है। राठी भी गाय की नस्ल है। लेकिन जमनापारी है जो, ये आपकी बकरी की नस्ल है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? दलहन की कृषि के लिए कम तापमान एवं मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। कॉफी एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी है, ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पर सही है, सी आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑक्सोनोमीटर यंत्र है जो, इसका प्रयोग पौधे की वृद्धि मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, पौधे की वृद्धि, बिल्कुल सही। और विश्व वन दिवस है जो, ये 22 अप्रैल को नहीं होता, ये होता है आपका 21 मार्च को, ठीक। तो ये अलग गलत हो गया, आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में है, ठीक। और सबसे अधिक चीनी मिलें कहाँ पर है? महाराष्ट्र में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है सबसे ज्यादा चीनी मिल है, ठीक। तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मधुमक्खी के प्रमुख शत्रु हैं? बर्रे, डाकू मक्खी और मामी कीड़ा, ठीक है। ये तीनों ही आपके प्रमुख शत्रु माने जाते हैं मधुमक्खी के। तो आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है जो शहद में पाया जाता है? सिलिका मिलता है, लोहा भी मिलता है, तांबा और मैग्नीज भी इसमें मिलता है, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वसा के प्रतिशत और दूध में इनकी कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, बकरी के दूध में आपका 4.25% वसा होता है, भेड़ के दूध में 7.90% होता है और घोड़ी के दूध में 1.59% होता है, ठीक है। तो आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये था आपका मेजर यूरी गागेरिन। और जो पहली महिला थी जो अंतरिक्ष यात्री थी, वो थी आपकी वैलेंटीना टेरेस्कोवा, ठीक है, इंटरचेंज्ड हैं दोनों। और उसके अलावा प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ये थी कल्पना चावला, ठीक। तो ये वाला आपका सही है, ओनली 3 सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अमरीकी अंतरिक्ष यात्री को हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं, रूस वाले को हम कॉस्मोनॉट कहते हैं और फ्रांसीसी वाले को हम स्पेस नॉट कहते हैं, ठीक है। तो तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित भारत के परमाणु विज्ञान अनुसंधान संस्थान में से कौन अपनी मुख्यालय के साथ सही सुमेलित है? भाभा परमाणु ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी रिसर्च सेंटर है जो, ये कहाँ पर है? करनाल में है, ठीक। और परमाणु अनुसंधान प्रयोगशाला श्रीनगर में है। परमाणु ऊर्जा निगम आपका मुंबई में है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी।
अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। एयरफोर्स एकेडमी है आपकी हैदराबाद में, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है कोयम्बटूर में, टेक्निकल कॉलेज है आपका जलहल्ली में, और कॉलेज फॉर एयर वॉरफेयर है जो ये आपका सिकंदराबाद में है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका BADC। अगला देखिए, निम्नलिखित सेना की जो कमीशन्ड पद हैं उनको आपको घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे ऊपर होते हैं आपके ब्रिगेडियर, फिर आपके कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल और फिर मेजर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा और भी अगर पूछ लें तो आपको पूरा क्रम याद होना चाहिए। सबसे ऊपर हो जाएंगे देखिए जनरल, ठीक है, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, और उसके बाद आपके मेजर जनरल, और फिर आ जाएंगे आपके ये ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल और फिर मेजर, और मेजर से भी नीचे अगर देखा जाए तो आपके आ जाएंगे कैप्टन। ठीक है, कैप्टन, और फिर इनके भी नीचे आ जाएंगे आपके लेफ्टिनेंट, ठीक है, ल्यूटिनेंट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर और उनके निर्माण करने वाले संस्थान में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, परम 10,000 है जो ये सीडेक पुणे ने बनाया था, सही है। पेस है जो ये अनुराग हैदराबाद ने बनाया, ये भी सही, अनुराग की फुल फॉर्म है। ठीक है, ANURAG, ठीक है, इसकी एक फुल फॉर्म है, ये भी आप देख लीजिएगा। उसके अलावा टेराफ्लॉप्स है जो वो आपका भाभा परमाणु रिसर्च अनुसंधान ने बनाया। ठीक है, तो ये भी सही है, तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं और ये इनके फुल फॉर्म है। देखिए, कैड की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, बाइनैक की है आपका बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और बायोस की है आपके बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तीनों ही सही है, आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो, ये तो भारतीय ज्ञानपीठ देता है। मूर्ति देवी भी भारतीय ज्ञानपीठ देता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो साहित्य अकादमी देता है। लेकिन सरस्वती सम्मान है जो, ये आपका के बिरला फाउंडेशन का है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। भारत भारती सम्मान, ये आपका उत्तर प्रदेश का ही है, ये आंसर हो जाएगा। इकबाल सम्मान है जो, ये आपका किसका है, MP गवर्नमेंट का है। ठीक है, राजेंद्र सम्मान बिहार का है, और सरला सम्मान आपका उड़ीसा का है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत मिला था और के कामराज को मिला था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार सही सुमेलित है। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को मिला गण देवता के लिए, ये गलत हो गया क्योंकि गण देवता के लिए मिला था आपका ताराशंकर बंदोपाध्याय को। ठीक है, और ये किस भाषा में है, ये है बांग्ला भाषा में। ठीक है, और सुमित्रा नंदन पंत को मिला है आपका चितंबरा के लिए, चितंबरा। ठीक है, और ये है आपका हिंदी भाषा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, और महादेव वर्मा को यमा के लिए। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए दिया गया है, VS नैपॉल को दिया गया है, मदर टेरेसा को पीस के लिए दिया गया है। ठीक है, सोशल वर्क। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। कब दिया गया ये भी देख लीजिए, मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। अनामिका, गुंजन और परिमल। ठीक है, जूही की कली, ये सब किनकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित दिवस में से कौन सही सुमेलित है। 29 नवंबर आपका अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस है, बिल्कुल सही। 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है, बिल्कुल सही, और साथ में संविधान दिवस भी है। और 1 नवंबर है जो वो विश्व एड्स दिवस, ये गलत हो गया क्योंकि 1 दिसंबर है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। अगला देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव में से कौन अपने देश के साथ सही सुमेलित है। कोफी अन्नान घाना से हैं, बान की मून साउथ कोरिया से हैं, और आपके एंटोनियो गुटरेस हैं जो ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, इसकी स्थापना 11 अप्रैल याद नहीं रखना, लेकिन 1919 आपको याद रखना है, वर्साई की संधि के आधार पर हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिए। और 1946 में से संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण बना लिया गया। ठीक है, तो ये दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है। विश्व की प्रथम महिला डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकवेल है। ठीक है, और किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, बेनजीर भुट्टो, ना कि एस भंडार नायक है। ठीक है, तो ये गलत हो गया,
बेनजीर भुट्टो, ठीक, पाकिस्तान की। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1A आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन ब्रिक्स देशों के बारे में सत्य है? ठीक है, तो देखिए ब्राजील, रशिया, भारत और चाइना, इन्होंने मिलकर के एक आर्थिक संगठन ब्रिक नाम से बनाया था। ठीक है, BRI और C, ठीक है, और कब बनाया था? 2009 में, बिल्कुल सही है। और 2010 में जब ये बैठक हुई, दूसरी बैठक थी इनकी ब्राजीलिया में जो हुई थी, उसमें इन्होंने साउथ अफ्रीका को भी जोड़ लिया था। ठीक है, सदस्यता दे दी थी 2010 में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक, आंसर हो जाएगा C। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत। ठीक है, तो गलत हो गया क्योंकि चाइना है। उसके अलावा सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चाइना है, ये भी सही है। और विश्व का पहला धर्म कौन सा है? सनातन धर्म, ये भी सही है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, B आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? हमिंग बर्ड। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी। और सबसे लंबा मुहाना कौन सा है? ऑब नदी का मुहाना, जो कि रशिया में है। ठीक है, तो सारी सही है, D आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ब्लू हाउस आपका सियोल में है, शीतल निवास आपका काठमांडू में है, और 27 आपका सेंसेक्स ड्राइव है जो, ये कहाँ पर है? ये आपका ओटावा में है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2, यानी कि A आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित देश और उनके प्रतीक चिन्हों में से कौन सही सुमेलित? स्कॉटलैंड का थिसल, कनाडा का मैपल लीफ और ईरान का कमल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ईरान वाला देखिए गलत हो गया, क्योंकि ईरान का है आपका शेर। ठीक है, तो 1 और 2 यानी A आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित स्मारक और उनसे उनके जो स्थान है उनमें से कौन सही सुमेलित है? क्रेमलिन मॉस्को में है, इंपीरियल पैलेस आपका टोक्यो में है, और ओपेरा हाउस आपका सिडनी में है। ठीक है, तो तीनों ही सही है, आंसर हो जाएगा D। अभी आपको वीडियो को पॉज करना और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।